हेलो दोस्तों, मेरे चैनल पर नमस्कार। स्वागत है मेरे चैनल पर। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहिए, शुरू से लेकर लास्ट तक आप लोग वीडियो देखिए, एंजॉय लीजिए। मैं अच्छी जानकारी दे रहा हूँ, बड़ी खुशखबरी। 8 पे कमीशन, डबल सैलरी हाइक, इसके बारे में पूरी जानकारी दूंगा। 8 के पे कमीशन, सरकारी कर्मचारियों को डबल सैलरी हाइक, ये सारी जानकारी दूंगा। प्लीज़ मेरे चैनल पर बने रहें। अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। तो दोस्तों, मैं शुरू करने जा रहा हूँ 8 पे कमीशन से केंद्रीय कर्मचारी को डबल तोहफा सैलरी हाइक का। अभी सारे मीडिया में, तमाम चैनल पर और पत्रिकाओं में, पेपर में, न्यूज़पेपर में दिया हुआ है और सारे विशेषज्ञ का राय भी दे रहा है। सब अनुमान लगा रहा है कि मोदी गवर्नमेंट सारे फिट मैन्युफैक्चर पर सवाल उठा रहा है कितना मिलेगा, और सारे जानने के लिए इच्छुक है केंद्रीय कर्मचारी पेंशनर्स की कितनी सैलरी हाइक होगी, कितनी डबल होगी। तो दोस्तों, सारे विशेषज्ञों के राय से और 1 से लेके 7 पे कमीशन का एवरेज परसेंटेज डीए ये सैलरी हाइक का निकालते हुए विशेषज्ञ ने राय निकाला है कि 1.83 से लेकर 2.46 तक पे की बढ़ोतरी होगी। यदि 1.83 का सैलरी हाइक होता है तो नीचे लेवल चपरासी लेवल 1 कर्मचारी को 18,000 से बढ़ कर के आपको 32,940 हो जाएगा 1.83। और बीच का भी लिया है, यदि 2.15 यदि बढ़ोतरी करती है तो 34% की बढ़ोतरी होगी। 1.83 से 14 से लेकर 15% की इंक्रीज होगी। और यदि 2.14 फिट फैक्टर लगाता है तो 34% की बढ़ोतरी होगी। उसमें आपको नीचे लेवल का चपरासी और नीचे 4th क्लास का लेवल 1 का 18,000 से बढ़ कर के 38,700 हो जाएगा। और सबसे ज़्यादा हाईएस्ट ले रखा है 2.46, इससे ऊपर नहीं जाएगी। इसमें 54% की बढ़ोतरी हुई है। तो 18,000 से बढ़ कर के आपको 44,280 रुपया सैलरी हाइक हो जाएगी। 54% का एवरेज लिया है 6 पे कमीशन में, क्योंकि 6 पे कमीशन में डीए कम था और 8 पे कमीशन में डीए भी कम है। ज़्यादा 60% या 61% तक पहुंचेगा। तो इस कारण से विशेषज्ञों का अनुमान है कि सरकार ज़्यादा से ज़्यादा 54% से ज़्यादा नहीं देगी। यदि 54% इंक्रीज करती है तो आपको 2.46 की बढ़ोतरी होगा। ये सरकार पर डिपेंड है कि सरकार कितने पर मोहर लगाएगी। लेकिन सरकार, केंद्रीय कर्मचारियों के संगठनों का मांग है, श्री गोपाल मिश्रा जी के मांग है कि हम 2.86 से कम नहीं लेंगे। तो दोस्तों, मांगने से कुछ नहीं मिलता है। पिछले भी 7 पे कमीशन में 3.68 का फिट फैक्टर मांग किया था, लेकिन 2.57 का फिट फैक्टर दिया था। तो इसलिए इस बार भी ज़्यादा से ज़्यादा 2.46 फिट फैक्टर हो सकता है। इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी, चाहे कितने भी कर्मचारी मांग कर ले। क्योंकि पे कमीशन का जो चेयरमैन है और पे कमीशन को एक नोटिफिकेशन जारी कर दिया है कि देश की आर्थिक कंडीशन को देखते हुए, स्टेट गवर्नमेंट की आर्थिक कंडीशन को देखते हुए जो पैनल गठित हुआ है और जो चेयरमैन है वो उस पर काम करेगी। इसलिए बांध दिया है, पहले ही पैरामीटर कर दिया है कि इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। देश की आर्थिक कंडीशन का बुरा असर नहीं हो और ज़्यादा सरकारी खजाने पर ज़्यादा बोझ नहीं पड़े। इस कारण से तो जो भी अभी जस्टिस रंजना प्रकाश देसाई जो
महोदया चेयरमैन जो बनी है, तो उसको भी बहुत सोच समझ कर के ही कदम उठाना पड़ेगा। तो ज़्यादा से ज़्यादा 2.46, इससे ज़्यादा बढ़ोतरी नहीं होगी। तो यदि 2.46 भी यदि बढ़ोतरी कर देती है, क्योंकि छठे वेतन आयोग में 54% की बढ़ोतरी हुई थी, तो 54% का ही बढ़ोतरी यदि इंक्रीज करती है 8वां वेतन आयोग में, तो आपको 2.46 फिट फैक्टर बढ़ सकता है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकता है। तो इसी कारण से यदि 2.46 का फिट फैक्टर लगाता है, तो नीचे लेवल का, लेवल 1 का कर्मचारी का, चपरासी का और 4th क्लास का 18,000 से बढ़ कर के आपको बता रहा हूँ 44,280 रुपया हो जाएगा। पेंशन जो मिनिमम पेंशन 9,000 है, यदि 1.83 की बढ़ोतरी करती है तो 16,470 हो जाएगा। यदि पेंशन यदि 2.15 की बढ़ोतरी है तो सबसे मिनिमम पेंशन है 9,000 से बढ़ के 19,350 हो जाएगा। यदि 2.46 है 9,000 जो मिनिमम पेंशन है 22,000 बढ़ करके 140 रुपया हो जाएगा। तो ये सारे मैं जानकारी दिया हूँ कि कितनी पेंशन सैलरी हाइक होगी, कितनी बढ़ोतरी होगी। तो दोस्तों, यदि अच्छा लगा तो वीडियो को लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, क्या कि आप लोगों के प्यार से ही कोई यूट्यूबर आगे बढ़ता है, आप लोगों के सपोर्ट से। तो प्लीज़ इस बार जो विशेषज्ञ जो राय दिया है उसके अनुसार मैं, अकॉर्डिंग के अनुसार मैं आपको बता रहा हूँ। वीडियो अपने आप बना करके आप लोगों को सामने में पेश कर रहा हूँ कि 1.83 से लेकर 2.46 तक सैलरी हाइक हो सकती है और वृद्धि हो सकती है, इससे ज़्यादा नहीं हो सकती है। तो दोस्तों, और मैं आपको लास्ट में ये बोल रहा हूँ कि 1 नवंबर से आपका डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट शुरू हो गया है। तो प्लीज़ आपका जो कोई रिश्तेदार में है, या चाचा है, ताऊ है, मामा है, दादा है, या भाई है, या पिताजी है, या दादा है, या दादी है, तो प्लीज़ इन्फॉर्म कर दीजिएगा कि 1 नवंबर से 30 नवंबर तक, लास्ट डेट 30 नवंबर है, इसके बाद डेट नहीं बढ़ेगी। तो डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट सबमिट कर दे, अपने मोबाइल के द्वारा सबमिट कर दे, बैंक के द्वारा सबमिट कर दे, पोस्टल ऑफिस के द्वारा या सेवा केंद्र। लेकिन अभी सरकार हर एक डिस्ट्रिक्ट में, 500 डिस्ट्रिक्ट में पूरे भारत में कैंपस लगा रही है। उस कैंप में जाकर भी अपना डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट दे सकते हैं। यदि आप पढ़े लिखे हैं तो अपने मोबाइल के द्वारा भी आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट, प्लीज़ आप डिजिटल लाइफ सर्टिफिकेट भरने का प्रयास कीजिए, कोशिश कीजिए, नहीं तो आपको पेंशन रुक जाएगी, फिर आपको बैंक को चक्कर लगाना पड़ेगा। तो इसलिए दोस्तों, सबसे पहले यही है कि आप लोगों से रिक्वेस्ट है, आप लोगों को बार बार मैं अपने चैनल के माध्यम से, वीडियो के माध्यम से नॉलेज दे रहा हूं कि 1 नवंबर से लेकर 30 नवंबर तक है। 30 नवंबर के बाद कोई लाइफ सर्टिफिकेट का डेट आगे एक्सटेंशन नहीं होगा, बढ़ोतरी नहीं होगा। तो प्लीज़ लाइफ सर्टिफिकेट भरने का कोशिश कीजिए, प्रयास कीजिए। कैसा लगा आप कमेंट कीजिएगा, लाइक कीजिएगा, हम जवाब देंगे। जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।